नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विजय विक्रम सिंह। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। दोस्तों, भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम राम, जिनको श्री राम बनने में 14 वर्ष का वनवास और अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना और सत्य पर सत्य की जीत, वैसे बहुत सारे उदाहरण उन्होंने दिए अपने जीवन काल में, और हम सब भगवान श्री राम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। भगवान श्री राम जो हैं, उन्होंने अपना काल, अपना जो युग व्यतीत किया, वो इसलिए किया क्योंकि उन्होंने जीवन में आने वाली पीढ़ी को शिक्षा देने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। अपने जीवन काल में उन्होंने लोगों को सिखाने की कोशिश की, हर व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, सत्य की जीत झूठ पर कैसी होती है, सच का साथ देने में कितना सुख, कितना आनंद मिलता है, और सही समय पर सही फैसला करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, साथ ही साथ अपने छोटों को प्यार देना और बड़ों को सम्मान देना, और अपनी स्त्री, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी वाइफ, पराई स्त्री, युग की स्त्री, जो भी स्त्रियां हैं उन सब का सम्मान करना और उनके सम्मान में हमेशा उनकी मदद के लिए आगे रहना। तो भगवान श्री राम ने, और साथ ही साथ रामायण में बहुत सारे करेक्टर, इतने अच्छे अच्छे करेक्टर हुए, बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे करेक्टर, जैसे भरत, माता सीता, लक्ष्मण, और बहुत से नेगेटिव करेक्टर भी हुए जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जिनकी गलतियों से, की गई गलतियों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और हमें सीखना भी चाहिए। जैसे कि अगर रावण की बात की जाए, तो रावण का जो अंत था वो उसकी शक्तिहीनता की वजह से नहीं, बल्कि उसके घमंड की वजह से टूटा। जो माता सीता ने कोई जो जो लक्ष्मण रेखा खींची गई थी, वो लक्ष्मण से रेखा माता सीता ने ना लांघ कर, बल्कि रावण ने खुद मर्यादा लांघ कर माता सीता का हरण किया और उनको अपने कब्जे में लेकर भगवान श्री राम ने जो बदला लिया, उससे हमें ये सीख मिलती है कि कैसी परिस्थिति हो, अपने जीवन साथी के साथ हमेशा तत्पर खड़े रहिए, अपने जीवन साथी को हमेशा प्रोत्साहित करते रहिए, अपने जीवन साथी को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने जीवन साथी को, अपने दोस्त को हमेशा प्रोत्साहित करते रहिए। क्योंकि जीवन साथी जो होता है, जो अपना लाइफ पार्टनर होता है, अपना रिलेशनशिप होता है, उसको हमेशा प्रोत्साहित करते रहिए, बेटर करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहिए, आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहिए, और उसकी रक्षा सुरक्षा का दायित्व भी हमारा बनता है। तो ये सब सीख हमें ज़रूर मिलती है रामायण से। साथ ही साथ जो कभी भी भेदभाव, जैसे कि आपने इसमें करेक्टर और हुआ, ये करेक्टर था जब माँ श्री राम की माँ कहती हैं कि अपना वो आज्ञा देती हैं, तो हमें इसी तरह से अपने माता पिता का सम्मान करते हुए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। उनके सम्मान के लिए उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। उनके जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए और गलती करने से बचना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें ज़रूर सीखनी चाहिए। तो रामायण जो है, रामायण में बेसिकली बहुत सारी चीज़ें सिखाने के लिए वो एक जो बात बोली गई है वो हम सबको ध्यान देनी चाहिए, और खुश रहते हुए हमेशा अपने काम पर फोकस करना चाहिए। खुश रहते हुए अपने काम पर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली हम सफलता ज़रूर पा लेंगे, और कभी निराश नहीं होना चाहिए। परिस्थितियाँ मुश्किल हो सकती हैं, परिस्थितियाँ कठिन हो सकती हैं, परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं हो सकती हैं। कभी कभी हमें ऐसा लग सकता है कि हाँ, ये चीज़ हमारे लिए कठिन है, ये चीज़ हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि भगवान श्री राम एक क्षण में रावण का वध कर सकते थे। भगवान श्री राम एक क्षण में रावण का अंत कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को धैर्यता के साथ फेस किया। धैर्यता के साथ फेस करने के बाद परिस्थिति के अनुकूल चलकर सफलता हासिल की। इसी तरह से हम सभी को परिस्थितियों के अनुकूल चलकर, कठिनाइयों को फेस कर कभी भी निराश ना होकर, हमेशा खुश रहकर, हमेशा साथ देकर, एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ना है, और जीवन में हमेशा तरक्की करनी है, और हम ज़रूर तरक्की करेंगे। जो एक कोऑर्डिनेशन होता है, एक सपोर्ट होता है,
वो मेरा आपकी तरफ ज़रूर है और हमेशा बना रहेगा। मैं तहे दिल से आपके लिए प्रे करता हूँ और तहे दिल से आपके लिए ये उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रे करता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आपका फ्यूचर ब्राइट होगा और डेफ़िनेटली आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। इसलिए कभी भी द्वेष भाव में मत आइए, कभी भी नेगेटिव मत होइए, हमेशा पॉजिटिव रहिए और अपनी योग्यता से, अपने परिश्रम से, अपनी एकता से और एकजुट होकर एक साथ आप और मैं एक साथ जीवन को अच्छे से कठिनाइयों को फेस करते हुए, मुश्किल को फेस करते हुए जीवन को सरल बनाएंगे और बहुत सारे लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे, ज़रूरतमंदों की मदद करने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये करेंगे भगवान हमें हम सबको इस लायक बनाए कि हम ज़रूरतमंदों की मदद कर सकें और उनकी मदद करके बिना किसी भी द्वेष के, बिना किसी भी लालच के, बिना किसी भी रिज़ल्ट के कि हमें उसके बदले में कुछ मतलब जो भी काउंटर मतलब जो भी फल है वो भगवान अपने आप देंगे। उसकी विश्वास रखते हुए हमें अपना काम करना है। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। खुश रहिए। थैंक यू।